हरिओम। आज 16 जनवरी है। 16 जनवरी 2026। आज हम 14 अध्याय के इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये 14 अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। इसकी प्रस्तावना कैसे आती है? गुण के बारे में पहले भगवान द्वितीय अध्याय में शुरू से गुणों के बारे में बताया कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। द्वितीय अध्याय के 45 नंबर श्लोक में कहा कि ये जो वेद है त्रैगुण्य विषय वेदा। ये जो वेद है, जो संसार है, ये 3 गुणों से उत्पन्न हुआ। तो गुणों के बारे में अगर गीता के संदर्भ में ले, स्टार्टिंग में ही है द्वितीय अध्याय के 45 में है त्रैगुण्य। उसी में ही है निस्त्रैगुण्य बनो, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम 3 गुणों से परे जाओ। ये दोनों भगवान ने इंगित किया, जो अभी एक्सप्लेनेशन 14 श्लोक अध्याय में करेंगे। ठीक है। फिर अगर गुण शब्द से हम देखेंगे तो तृतीय अध्याय के 5 नंबर श्लोक में भी है प्रकृति जय गुण ही नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म प्रकृति जय गुण ही। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण, सत्वगुण रजगुण तमोगुण के कारण मनुष्य कर्म में व्यस्त रहता है। ये भी बताया गया है। तो तृतीय अध्याय में गुणों के बारे में वर्णन है। फिर उसके बाद तो अलग अलग अध्याय में गुणों के बारे में वर्णन है। 7 अध्याय में थोड़ा सा क्लियर परा और अपरा जो प्रकृति है, ज्ञान विज्ञान योग है, उसमें बताया। भगवान ने माया के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे त्रिगुण दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे, ये भी बताया। फिर उसके बाद 13 अध्याय में अगर हम डायरेक्ट चला जाए, 13 अध्याय में 26 श्लोक में जो लास्ट हम लोग देख रहे थे, तो उसमें बताया ये 14 अध्याय के कनेक्शन में 13 अध्याय में ही जाना पड़ेगा। तो उसमें बताया प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ये बताया। 26 में भी बताया। तो इस प्रकार के अलग अलग गुणों के गुण समूह, प्रकृति जो मेनली गुण समूह है, उसके बारे में बताया। अब ये टोटल सेपरेट ये थीसिस है। गुण के बारे में इतना जो मैंने बताया, और भी कुछ कुछ अध्याय है, ये सेपरेट थीसिस है इसमें। और गुणत्रय विभाग शब्द कितना सुंदर है। गुणत्रय 3 गुण है, विभाग अभी डिवीजन है। ये जो अध्याय है ना, स्पेशली ये अध्याय हैंडबुक ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनिंग वर्किंग सटल बॉडी, क्योंकि ये जो मन के बारे में, मन के अंदर ही सत्व गुण रजोगुण तमोगुण होता है, तो उसके बारे में ये वर्णन है। इनर मैकेनिज्म वर्णन है, आंतरिक यंत्र रचना है, साइंस ऑफ सेल्फ परफेक्शन है, बिहेवियर ऑफ गुणस नेचर के बारे में है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है, आत्मोन्नति का ये विज्ञान है, गुणों का लक्षण है, व्यवहार वर्णन लक्षण संकेत है। इस अध्याय में हम अगर देखेंगे तो जो पहले बताया गुण संग्रह शब्द, शब्द देखना गुण संग्रह, ये और सत असत
योनि में जो चलता है ये भी बताया था। 13 अध्याय में ही जा रहे हैं। तो अब होगा कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगस्य सदयो सद असद योनि जन्म। 21 नंबर श्लोक। अब प्रश्न होता है आपने गुण संग बताया, गुण कितने प्रकार गुण है, किस गुण में किस प्रकार के आसक्ति होती है। गुण से तो कहते हैं 3 प्रकार है, मतलब किस गुण से आसक्ति होती है, गुण कौन से हैं, ये कैसे पुरुष को बांधता है। तो ये सब डिटेल जो सिम्टोमिक जो नेचर है, ऐसे कौन से गुण होने से क्या प्रभाव होता है, गुणों का प्रभाव मन के अंदर क्या है, फिर गुणों का भावना क्या है, गुण होने से कौन सा कर्म मनुष्य करता है, ये टॉपिक लेंगे। फिर अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि गुणातीत के लक्षण, तो फिर भगवान उत्तर देंगे। तो ये टोटल एक इंट्रोडक्शन 14 चैप्टर का हमने आपको दिया। ज्यादातर हम कम इंट्रोडक्शन करके एक ही श्लोक में प्रवेश कर लेते हैं, और आज इसलिए नहीं कर पाए, जानबूझ के नहीं किया। ये जो 14 चैप्टर ना, मन के साथ बहुत कनेक्शन है। अभी हम कई बार 14 चैप्टर के ऊपर ज्ञान यज्ञ लिया है। तो ये जो मन के बारे में इनर मैकेनिज्म है, जो मन माइंड डिसेक्शन है, अलग अलग प्रकार के मन के जो गुण है, कैसे प्रभाव है, बंधन है, वो सब वर्णन हम लोग कल देखेंगे। हरिओम।